गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे मुख्य रूप से जो सरल मापनी किस प्रकार से बनाई जाती है, यानी जो आपकी जो सिंपल स्केल है वो अपन किस प्रकार से बनाते हैं। वैसे आपने जो सिंपल स्केल है 11वीं क्लास में आपने पढ़ी होगी या आपने बीए फर्स्ट ईयर में जो आपने कहीं से पढ़ी होगी। तो देखो, इसको बनाने के भी दो तरीके हैं। जैसे कहीं पर भी, जैसे मान लो पहले तो अपन इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। आपके पास में जो प्रश्न दिया हुआ है, जो मान है वो किस प्रकार, जैसे आरएफ का मान दिया हुआ 1:1 लाख और दूसरा प्रश्न दिया हुआ 1:63,360। तो पहले अपन एक प्रश्न को सोल्व करते हैं इस 1:1 लाख वाले को, फिर जो आपका उत्तर आएगा उसके बाद में अपन उसको क्या करेंगे, इसको जो मान आएगा उसके, देखो इसको लिखते हैं कि सबसे पहले 1 सेंटीमीटर अगर मानचित्र को प्रदर्शित करता है तो धरातल को प्रदर्शित करेगा बराबर 1 लाख। और यहाँ पर 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर जो आपका स्टैंडर्ड मान होता है, स्टैंडर्ड स्केल जो एक छोटी वाली स्केल आती है वो 15 की, इसलिए अपन 15 है। यहाँ 12, 13, 14, 15, 16 आप ले सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड मान अपन लिख रहे हैं। तो 15 सेंटीमीटर मानचित्र को प्रदर्शित करता है तो धरातल को करेगा तो 15 इंटू ये 1 लाख, ये आरएफ वाला। और अब ये जो दूरी है आपके जो किलोमीटर है, ये इसको अपन किलोमीटर में बदलेंगे। ये जो सेंटीमीटर है तो अपन 1 लाख का हमेशा क्या कर देते हैं, भाग देते हैं। ये तो 1 लाख से 1 लाख चला गया, तो यहाँ पर आ गया उत्तर आपका 15 और ये आ गया अब आपका किलोमीटर में। तो मेरे को क्या पढ़ना है कि भाई 15 सेंटीमीटर के ऊपर मेरे को 15 किलोमीटर दर्शाना है। तो जो मेरा जो तरीका है जो मैं आपको बताने वाला हूं, अब जैसे देखो ये 15 सेंटीमीटर के ऊपर आपको 15 किलोमीटर पढ़ना है। और कुछ स्कूल में जैसे आपको इस प्रकार से एक 15 सेंटीमीटर की इस प्रकार से देखो लाइन खींचते हैं अपन। ये जैसे आपके पास में सबके भूगोल के स्टूडेंट के पास में ऐसी एक बड़ी स्केल होनी चाहिए, उससे आपको माप के खींचनी है। जैसे देखो मैं यहाँ खींच रहा हूँ आपकी ये आपका मान लो ये आपकी 15 सेंटीमीटर स्केल है। ये 15 सेंटीमीटर स्केल है। अब इस 15 सेंटीमीटर स्केल को कैसे बनाते हैं, तो मेरे पास जो तरीका है, आपने ऐसा पढ़ा होगा कि भाई 12वीं में या 11वीं में कि यहाँ जो ये इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के ऊपर हमेशा इस प्रकार से 1 सेंटीमीटर में इस प्रकार से आपको काट दिए जाते हैं भाग, ठीक है। और जहां कहीं पर भी ये जो भाग मिलते हैं, इसको एक वाले को 4 वाले से मिलाना है, फिर 2 वाले को नीचे वाले से। इस प्रकार से जो जो भाग मिलते हैं उन सभी भागों के ऊपर अपन क्या कर सकते हैं, टुकड़े कर सकते हैं। इसको अपन काट सकते हैं ऐसे बराबर भागों में, ये वाले। लेकिन अगर किसी को ये समझ में आया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मेरे पास में मैंने जो सीखा जहाँ से, जैसे देखो ये 15 सेंटीमीटर है और 15 किलोमीटर, तो हमेशा जो स्केल पे दर्शाना है, जैसे किलोमीटर है, मीटर है, इंच है, मील है, जो भी, वो कभी भी दशमलव में नहीं आने चाहिए। किसमें? दशमलव में नहीं आने चाहिए। तो ऐसे आपको टुकड़े करने बराबर, और दोनों तरफ बराबर का भाग देना। हमेशा दोनों तरफ क्या करना है, बराबर का भाग देना। पहले आपको ये देख लेना है कि इसके कितने टुकड़े हो सकते हैं। देखो पहली बात, मैं यहाँ पे 3 का भाग दे रहा हूँ, दोनों तरफ बराबर देना। तो एक टुकड़ा मेरा आ जाएगा 5 सेंटीमीटर का, और इधर मेरा एक टुकड़ा आ जाएगा 5 किलोमीटर का। आ गया ये वाली बात। फिर दूसरा, मैं 15 सेंटीमीटर में 5 का भाग देता हूँ, और इधर 15 किलोमीटर में मैं अगर इधर भी 5 का भाग दे तो इधर का एक टुकड़ा आ जाएगा 3 सेंटीमीटर का, और इधर आ जाएगा 3 किलोमीटर का। तो ये 2 टुकड़े हो सकते हैं 15 सेंटीमीटर स्केल के। अब अपन इसकी स्केल बनाते हैं। जैसे देखो पहले 3 वाली स्केल बनाते, जैसे मेरे पास में ये बराबर आ गया, तो अब इसके जैसे 3 टुकड़े करने, तो 5-5 सेंटीमीटर के मैं क्या कर देता हूँ, इसके 3 टुकड़े कर देता हूँ। ये बराबर आपको 5-5 सेंटीमीटर के 3 बराबर टुकड़े करने, आपको माप के। पहला टुकड़ा हमेशा यहाँ पे 0 लिखना, पहला 0, ताकि ये इधर वाला गौण भाग और इधर वाला प्राथमिक भाग। अब आपको दर्शाना क्या, ये स्केल का तो मान हो गया, अब दर्शाना क्या, 15 किलोमीटर।
तो पहले यहाँ पे आपका एक टुकड़े का मान आपको पता है कि भाई 5 किलोमीटर आया था, तो मैंने लिख दिया 5, फिर इधर मैंने लिख दिया ये 10, तो ये हो गया आपका किलोमीटर में। फिर अपन क्या करते हैं, देखो आपको पता है कि ये पूरा टुकड़ा कितने किलोमीटर का है, मेरे को पता है कि जो एक टुकड़ा है ये आपका बराबर 5 किलोमीटर का है, 5 किलोमीटर का एक टुकड़ा। तो आपको पता है ना कि भाई 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में 10 हेक्टामीटर होते हैं। कितने हेक्टामीटर होते हैं? 10। 1 किलोमीटर में 10 हेक्टामीटर होते हैं। तो 5 किलोमीटर में कितने हेक्टामीटर होंगे? तो 5 × 10 बराबर 50 आपका हेक्टामीटर आ जाएगा, 50 हेक्टामीटर आ जाएगा, 50। अब आप क्या करो, ये देखो एक टुकड़ा था 5 किलोमीटर का, तो 1 किलोमीटर में 10 हेक्टामीटर होता है, तो 5 किलोमीटर में होंगे आपके 50 हेक्टामीटर। इसके आप बराबर 5 टुकड़े कर सकते हो, ये इस प्रकार से 10, 20, 30, 40 और 50, ये हो जाएगा आपका हेक्टामीटर, ये इस प्रकार से। अब अपन ने जैसे मान लो ये तो एक स्केल हो गई, मैंने आपको यहाँ पे आज अपन 2 स्केल बना के बता देते हैं, फिर अपन बार बार नहीं बनाएंगे। जैसे देखो मेरे पास में मैंने 5 का भाग दिया ये, तो देखो यहाँ पर तो 15 सेंटीमीटर तो सेम है, 15 सेंटीमीटर तो सेम ही है, ये वाली दूरी मान लो 15 सेंटीमीटर। अब मेरे को 5 टुकड़े करने हैं, तो देखो इसी के मैं 5 टुकड़े कर देता हूँ, 1, 2, 3 और 4, 5, ये बराबर आपको ध्यान रखना। पहला हमेशा 0 लिखना, फिर देखो स्केल का काम खत्म। अब मेरे को दर्शाना है 15 किलोमीटर, एक टुकड़ा कितने किलोमीटर का? 3 किलोमीटर का, तो मैंने दर्शा दिया प्रत्येक 3, 6, 9 और ये 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। अब देखो एक टुकड़ा कितने किलोमीटर का है? 3 किलोमीटर का, तो मैंने बताया था 1 किलोमीटर में 10 हेक्टामीटर होते हैं, तो 3 किलोमीटर में कितने हेक्टामीटर होंगे? तो 3 में 30 हो जाएंगे, तो इसके 3 टुकड़े कर देने, 1, 2 और 3। इसको मैंने बता दिया आपको 10, 20 और 30, इधर लिख देना HM हेक्टामीटर। तो देखो दोनों तरीके से मैंने बता दिया। एक ही प्रश्न में मैंने आपको 2 स्केल बना के बता दी, एक ये 3 टुकड़े वाली और एक ये 5 टुकड़े वाली। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार मैं दूर हट जाता हूँ, फिर मैं आपको दूसरा प्रश्न बताता हूँ। ये स्केल है, अब इसी का अपन दूसरा प्रश्न करते हैं। जैसे देखो ये तो हो गए आपके जो किलोमीटर में जो अपन मान लेते हैं, किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर और मीटर, सेंटीमीटर वाला, जो आपने पढ़ा होगा मीट्रिक प्रणाली होते हैं वहाँ पर। अब अपन एक प्रश्न सरल मापनी में अपन तुलना अपन ब्रिटिश प्रणाली का पढ़ते हैं। जैसे देखो यहाँ पर आपको ब्रिटिश प्रणाली के बारे में बता देते हैं। ये स्केल तो है ही आपके पास में, देखो 1 इंच, अब यहाँ पे इंच आ जाएगा ब्रिटिश प्रणाली में। 1 इंच मानचित्र को प्रदर्शित करता है, तो धरातल को करेगा 63,360। अब देखो इंच वाली में हमेशा यहाँ पे 6 इंच लेना है। 6 इंच का मतलब ही 15 सेंटीमीटर होता है। 6 इंच का मतलब यानी 1 इंच में आपके 2.5 सेंटीमीटर होते हैं, ये फिक्स है, ठीक है। इसलिए आपको 15 सेंटीमीटर के इसके लिए है। तो इसका मैंने आपको लिख दिया कि 6 इंच मानचित्र को प्रदर्शित करता है, तो धरातल को करेगा 63,360 इंटू 6। अब देखो ये इंच में है, इसको मील में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मील में 63,360 होता है, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 6 इंच बराबर 6 मील आ जाएगा ये। अब मैंने आपको यही बात कही थी, मैंने कहा था कि बराबर टुकड़े करने, हमेशा मील, फरलांग, गज, फीट, इंच, इनके कोई आपको दशमलव में नहीं लेना है। तो इधर मील है, तो मैं इसमें देखो 6 का भाग दे देता हूँ, ये 6 का। इसमें अपन 2 का भी भाग दे सकते हैं, इसमें अपन 3 का भी भाग दे सकते हैं, इसमें अपन 3 का भी भाग दे। जैसे देखो पहले अपन 6 वाला सोल्व करते हैं, मैंने 6 का भाग दिया तो 1 इंच आ गया इधर, और इधर आ गया आपका 1 मील। अब देखो स्केल बनाते हैं, 6 इंच का मतलब 15 सेंटीमीटर होता है, तो ये 15 सेंटीमीटर की एक लंबी लाइन खींच दी, ये 15 सेंटीमीटर, ये आपको ध्यान रखना, 15 सेंटीमीटर। अब प्रत्येक टुकड़ा 1 इंच का है, इसका मतलब इसके भी आपको क्या करना है, 6 टुकड़े करने, 1
2 3 4 और 5 6, ये 6 टुकड़े कर दिए। पहला हमेशा 0 रखना है, ठीक है। फिर आपका 1 2 3 4 और ये 5, ये हो जाएंगे आपके मील में, ये हो जाएंगे आपके मील में। अब आपको पता है कि भाई 1 मील बराबर होते हैं 8 फरलांग, आपको पता है। ये आपने जब ब्रिटिश जो प्रणाली देखी होगी उसकी सारणी, उसमें लिखा हुआ 1 मील बराबर आपके 8 फरलांग होता है। तो इसके देखो आप क्या करो, इसके या तो आप 2 टुकड़े कर सकते हो 4 और 8, या आप 4 टुकड़े कर सकते हो। जैसे मैं 2 करके बता देता हूँ, ये 4 और ये 8 और यहाँ लिख देना आप फरलांग। तो मेरी पहली वाली स्केल बन गई 6 का भाग दिया। अब अपन एक और स्केल बना देते हैं ताकि आपको पता चल जाए। ये आपने 15 सेंटीमीटर लाइन खींची, मान लो ये 15 सेंटीमीटर। अब आपने 6 में 2 का भाग दिया, 2 का भाग देंगे तो या 3 का भाग दे दिया, 3 का भाग दिया तो आपके जो टुकड़े हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, 1 और 2 3, ये 3 टुकड़े हो गए। अपन ने 3 का भाग दिया जब ये वाला, तो देखो ये पहला तो 0, फिर 2 और 4, ये क्या हो जाएंगे, मील हो जाएंगे, मील हो गए। अब आपको पता है कि 1 मील में 8 फरलांग होते हैं, तो 2 मील में कितने होंगे, तो 2 × 8 बराबर 16 फरलांग हो गए, 16 होंगे। अब अपन इस 16 का कितने टुकड़े कर सकते हैं, देखो या तो मैं 2 बराबर भागों में बांट देता हूँ, 8 और 16 और फरलांग, या अपन इसको 4 टुकड़े कर सकते हैं, यहाँ पे एक और, यहाँ पे एक और, बराबर ये हो जाएगा 4 8 और 12 और 16। तो ये मैंने आपको 2 स्केल बनाए। इसी प्रकार ये 2 का भाग देंगे तो और 2 टुकड़े वाली एक स्केल बन जाएगी। तो इसी प्रकार मैंने आज आपको सरल मापनी को किस प्रकार से बनाते हैं, जैसे 1:1,00,000 और 1:63,000, ये जो पूर्णांक वाले मान थे इनकी मैंने आपको सरल मापनी बनाई। कल एक मैं आपको बिना पूर्णांक वाले मान की एक सरल मापनी को किस प्रकार से बनाते हैं वो आप आगे वाले वीडियो में बनाना बताएंगे। मेरे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और भूगोल विषय के जो विद्यार्थी हैं, चाहे 12वीं में हो, चाहे 11वीं में हो, चाहे BA फर्स्ट ईयर में हो, चाहे MA के स्टूडेंट हो, और चाहे UGC नेट की तैयारी कर रहे हो, तो आगे आने वाले सभी कंपटीशन में ये भूगोल से संबंधित प्रश्न कहीं ना कहीं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेरे इस जो भी वीडियो है इसको आप ज़रूर पूरा देखें ताकि आपको पूरी चीज़ जो समझ में आ जाए, और एक बार नहीं आई तो दूसरी बार जरूर देखें। धन्यवाद।